नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सरकार एक नया मिशन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है ब्रांड इंडिया मिशन। इस साल अगर आप देखें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही डोमिनेंट थीम रही है वो रही है आत्मनिर्भर भारत की। लेकिन अब भारत उसमें एक अगला स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज ब्रांड इंडिया, जिसमें कि वो मेड इन इंडिया के टैग को पॉपुलराइज करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला है। जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मिशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो सामने रखी गई हैं, एंड ऑल्सो जानेंगे कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर ये वाले मिशन का प्रायोरिटी पे फोकस होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे अब चल रही है ईयर एंड सेल। यहाँ पर आपको नए साल से पहले यदि कोर्सेज को बाय करना है तो आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10% के डिस्काउंट के ऊपर। ऑल्सो यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2021 के प्रीलिम्स की, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा जिसमें हमने पिछले कुछ 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट, सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि इस साल की जो भारत की एक बहुत ही डोमिनेंट थीम रही है वो रही है आत्मनिर्भर भारत की। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो इस बार चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ, उसके चलते इसका जो डेवलपमेंट था आत्मनिर्भर भारत की थीम का, ये थोड़ी तेजी से हुआ। लेकिन उसके अलावा भी इस साल भारत का जो फोकस था सेल्फ रिलायंस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा था। मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें, इस साल ऐसा कोई एक सेक्टर नहीं जहां पे भारत ने टारगेट किया हो कि हम इसमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स के अक्रॉस ये थीम आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहां पे देखें, जून 23 की ये खबर है, इंडिया इम्पोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, वियतनाम, कोरिया। अगेन एक तो चीज कि ये अक्रॉस सेक्टर्स है, दूसरी चीज ये केवल चाइना के ऊपर टारगेटेड नहीं थी। इसमें एक चीज श्योर थी कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली काम कर रहा है। ये था स्टील सेक्टर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जस्ट 2 महीने पहले की न्यूज़ है, सेटबैक फॉर चाइना, इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स विद रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, हम ऐसे एयर कंडीशनर्स जिनके अंदर रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको अब हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, उनको हम घर में ही बनाना चाहते हैं। और जो घरेलू हमारी विनिर्माण का उद्योग है उनको हम यहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहते हैं। फर्दर अगेन अगर आप देखें, इट इज नॉट अगेन लिमिटेड टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू डिफेंस के सेक्टर में, जिसमें ये बहुत बड़ी खबर आई थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 ऐसी आइटम्स का लिस्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन आइटम्स को अब हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कोई उद्योग करता भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फर्दर ये जस्ट अभी एक और न्यूज़ सामने आई थी जिसमें कि हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ये कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी ऑन कलर टेलीविजन्स, इसमें इसको हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कंप्लीटली कलर टेलीविजन्स भारत के अंदर ही बने होने चाहिए। इन सब के चलते गवर्नमेंट ने अब अगला एक लॉजिकल स्टेप लिया है जिसके चलते दे आर गोइंग टू लॉन्च अ ब्रांड इंडिया मिशन। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, गवर्नमेंट ऑल सेट टू लॉन्च द ब्रांड इंडिया मिशन। और इसमें इनका मकसद क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें केवल इनका मकसद जो घरेलू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इनका मकसद कुछ और भी है। उसको समझेंगे, व्हाट इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग एट राइट नाउ। तो सबसे पहले तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन करने पे पूरा पूरा फोकस है। दूसरा, ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री होने चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री है वो घरेलू उद्योगों के द्वारा ही होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई बाहर से कंट्री आके, कोई बाहर से कंपनी आके भारत में अपना उद्योग सेटअप करना चाहती है और वहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहती है, उन चीज़ों को वो बेचना चाहती है, तो उस चीज़ को लेकर भी भारत अब इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा बदल चुका है। वी आर नाउ लुकिंग एट ब्रांड इंडिया मिशन। ठीक है, ये क्या है? ये वाला जो असल में ये मूव है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिसके फिलहाल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उन्होंने इस मूव की जो प्रेरणा है वो ली है कई सारे ऐसे देशों से जहां पे ऐसी चीज़ें काफ़ी लंबे समय से होती आई हैं, विच इंक्लूड वेरी डेवलप्ड कंट्री सच एज यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। इन सभी कंट्रीज़ में क्या है कि अगर कोई बाहर की कंपनी जाकर भी उनकी देश में चीज़ें बनाती है तो वहाँ की कंट्री, यानी कि अगर मान लीजिए हम स्विट्जरलैंड का उदाहरण से आपको समझाते हैं,
स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है लेकिन वो स्विट्जरलैंड में जा करके और स्विट्जरलैंड के टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हुए अगर वहाँ पे वो प्रोडक्शन करती है या सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस केस में वहाँ पर उसको स्विट्जरलैंड काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देता है। ठीक है, सो ये वाला आइडिया स्विट्जरलैंड में कैसे है, स्विट्जरलैंड का सर्विस सेक्टर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी जाकर स्विट्जरलैंड के सर्विस सेक्टर में जाके वहाँ पे ही अपना मुख्यालय खोलती है तो स्विट्जरलैंड उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। वहीं पे अगर कोई कंपनी है जो कि फूड प्रोडक्ट्स में काम करना चाहती है तो वहाँ पे वो 80% लोकल प्रोडक्शन की शर्त लगाते हैं कि आपको 80% प्रोडक्शन लोकली करनी होगी, उसके बाद हम आपको कई सारे इंसेंटिव्स दे सकते हैं। इसी चीज़ से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर जो चीज़ सामने रखी है वो ये है दैट गवर्नमेंट्स प्लान इज बेसिकली, एंड इन्होंने इसका डिस्कशन भी किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। इनका प्लान क्या है कि ये अब कंपनीज को देख रहे हैं जो कि भारत में आएंगी और उन कंपनीज का ये कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट इंश्योर करना चाहते हैं कि वो बेसिकली मेड इन इंडिया टैग के थ्रू ही इसको मार्केट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इट इज नाउ एक्सटेंडेड, हमारा जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो हम कह सकते हैं ड्रीम है, इट इज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू मेकिंग अ ब्रांड आउट ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम मेड इन इंडिया टैग को पॉपुलराइज करना चाहते हैं, जिसमें कि हम मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश जैसे टैग्स को डीपॉपुलराइज करना चाहते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे पूरा टारगेट है जो कि होने वाला है। आपको याद होगा ये 4-5 महीने पहले की खबर है जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि जितने भी ई कॉमर्स के सेलर्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह जो भी हैं, उनको अपने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग लगाना मैंडेटरी है। ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया था। ठीक है, सो इस पूरे के पूरे चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कामकाज करना शुरू कर दिया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही काम करती है, लेकिन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत और भी काम करती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, स्वच्छ भारत को लेकर जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। खैर, जो ये वाला हमारा प्लान है ब्रांड इंडिया का, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हों या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हों, उन सभी के ऊपर लागू होने वाला है। इसमें क्या है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी सामने रख दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड का प्रोड्यूसर है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि लेट्स से यूएसए से इंडिया में आई है, सो उसको सबसे पहले तो अपना पंजीकरण भारत में करवाना होगा। इट हैज़ टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, और उसके बाद उसको कई सारे जो यहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको भी पूरा करना होगा। साथ ही में कम से कम 20% का लोकल कंटेंट होना ज़रूरी है विद द फाइनल असेंबली रिक्वायर्ड इन इंडिया, यानी कि फाइनली जो आपको चीज़ों को असेंबल करना है वो भारत में होना ज़रूरी है। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो उस केस में हम आपको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दे सकते हैं। वो क्या इंसेंटिव्स होंगे वो अभी तक फाइनलाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन चीज़ें पाइपलाइन में ऑलरेडी डाल दी गई हैं। इसके थ्रू जब ये सब हम कर देंगे तो हमारा जो एंड रिजल्ट होने वाला है, दैट इज द रिजल्ट कि हम मेड इन इंडिया के टैग को पॉपुलराइज करने वाले हैं। सो मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, इंडिया इज नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम प्रोडक्शन टू अ मार्केटिंग स्टेज, जहां पे हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से 2 कदम आगे जाके मेड इन इंडिया का टैग को पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी उद्योग इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत आके, इस मिशन के तहत आके भारत में विनिर्माण करना शुरू करेंगे, उन सभी उद्योगों को हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा रिकग्निशन भी दिलवाएंगे और उनको पब्लिक परचेज और बाकी बेनिफिट्स में प्रेफरेंस भी दिलवाई जा सकती है। सो जेम आपको मालूम होगा, भारत के सरकार के द्वारा बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही लैंडमार्क स्टेप था जो कि 4-5 साल, आई थिंक 3 साल पहले लिया गया था, जब इन्होंने कहा था कि हम एक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं थ्रू जेम और ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर कई सारे जो ये उद्योग हैं उनको जेम के अंडर भी रिकग्निशन दी जा सकती है। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआती टाइम पे जो सेक्टर्स जिन पे फोकस किया जाने वाला है, दैट इज प्राइमरीली द टायर एंड द रबर इंडस्ट्री इकोसिस्टम। जो यहाँ पर जो टायर और रबर इंडस्ट्री के इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जाएगा, एंड इसके साथ साथ हमारी जो रबर प्लांटेशंस हैं इनको भी इनकरेज किया जाएगा थ्रू सपोर्ट फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आगे जाके एटलीस्ट प्लान ऐसा है कि आगे जाके अगले 10 साल में हम कम से कम 200 लाख करोड़ रुपयों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाना चाहते हैं। एंड दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया एक सपना है जो कि नीति आयोग के द्वारा रखा गया है। सो माना जा रहा है कि नए भारत का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कण होने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से टायर इंपोर्ट्स को लेके और टायर्स को लेके हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टेप्स ले लिए हैं। सबसे पहले इंडिया ने CVD यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी शुरू की थी चाइनीज़ टायर्स के ऊपर। उसके बाद जून की ये खबर है, गवर्नमेंट इम्पोजेस कर्ब्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टन न्यूमेटिक टायर्स। अगेन इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू चाइना, इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम थाईलैंड एज वेल, और ये जस्ट पिछले महीने की बात है। सो वी आर वेरी वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस। और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी टायर इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन टायर इंडस्ट्रीज, सिएट हुआ, JK टायर हुआ, अपोलो टायर हुआ, MRF हुआ, इन सभी टायर इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशंस पिछले कुछ 2-3 महीनों में काफ़ी तेजी से बढ़ी भी हैं, प्राइमरीली बिकॉज गवर्नमेंट इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सो हम यही आशा करते हैं कि ये वाला जो ब्रांड इंडिया मिशन है ये अधिक से अधिक सेक्टर्स में जाए, अधिक से अधिक क्षेत्रों में जाए और अपनी छाप छोड़े, सो दैट इंडिया का जो मेड इन इंडिया टैग है वो पॉपुलराइज हो सके। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।